अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। चलें जी, यहाँ पे आज हम लोग निकले हैं बाहर। तकरीबन ये 11 का टाइम होगा सुबह के वक्त। तो हम लोग गए थे पहले शारजा में ही एक स्कूल में। मुझे अपने बड़े बेटे का एडमिशन करवाना था कॉलेज में, तो उसके लिए हम लोग सर्च कर रहे थे। तो पहले यहाँ पे शारजा में है पामीर स्कूल, वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो अजमान का भी है इस्लामिया कॉलेज, वहाँ पे होके आते हैं, वहाँ पे भी देख कर आते हैं और उनसे बात जो उनका प्रोसीजर है वो मालूम करके आते हैं। तो जी बस अब हम यहाँ पे गए हुए हैं अजमान बेटे के लिए कॉलेज वगैरह सर्च करने के लिए। और इतनी शदीद गर्मी थी आज के बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पहले हम लोग अजमान में ही रहते थे, तो अब लगता है कि दोबारा से अजमान में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड की जॉब जो है वो अजमान में हो रही है। तो अब शायद वहाँ पे शिफ्ट होना पड़े दोबारा से। तो जी आज मैं आपको अजमान की सैर करवाती हूँ। पहले हम शारजा में ही घूमते रहते थे, तो आज आप मेरे साथ साथ अजमान का भी विज़िट करें जी। तो फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने जाना था पार्लर में, थोड़ा आईब्रोज़ वगैरह फेशियल्स वगैरह करवाना था। तो ये मेरे घर के पास में ही है। तो वापसी पे मैंने हस्बैंड को कहा आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो मैंने आप पहले भी एक वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मैं इंशाल्लाह अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आपको दोबारा कभी अपने पार्लर का विज़िट करवाऊँगी जहाँ पे मैं जाती हूँ। बहुत खूबसूरत है ये अरबिक सैलून है, तो बहुत खूबसूरत है और इनका काम भी बहुत अच्छा है। तो चलें जी आप इसका विज़िट करें। चलें जी अब मैं आ गई हूँ घर पर। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये सैलून। तो ये है कि मेरे घर के करीब है, मुझे इजी रहता है यहाँ पे जाना और मुझे इनका काम भी अच्छा लगा था। तो मैं यही होता है कि यहीं पे ही जाती हूँ ना। और फिर ये होता है कि आपको आईब्रोज़ के लिए और कटिंग के लिए तो मैं कहती हूँ कि बंदा जहाँ सेटिस्फाई हो ना वहीं पे ही जाए। बार बार दूसरे पार्लर्स पे जाके वो ट्राई करने से बेहतर है कि जहाँ पे आप सेटिस्फाई हों, आपको काम अच्छा लगे, आप वहीं पे जाएं। चलें जी अब ये है शाम का वक्त और यहाँ पे बच्चों को लगी हुई है भूख और ये हस्बैंड जी है उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ तो आपको पता है कि जल चुका है। तो मैं ज़रा थोड़ा गर्मी वगैरह से और ये आग वगैरह से अवॉइड कर रही हूँ, पानी से। तो आजकल ये ड्यूटी किचन की जो है वो हस्बैंड अंजाम दे रहे हैं। तो बट ये है कि मैं साथ में उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो बच्चों को भूख लगी थी, पहले उन्होंने कुछ बर्गर्स वगैरह उनको बना के दिए थे। तो अब ये है कि चिकन स्ट्रिप्स थे रखे हुए फ्रिज में और ये चिप्स वगैरह हैं, ये फ्राई करके बच्चों को दे रहे हैं।
तो बहरहाल ये बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि इनको मैंने चिकन स्ट्रिप्स थे इनको फ्राई कर लिया है, और और फ्रेंच फ्राइज़ जो थे रखे हुए इनको मैंने फ्राई कर दिया है, और ऊपर चाट मसाला पहले डाला है। फिर जो थे ये चिकन स्ट्रिप्स थे इनको छोटे छोटे इनके पीसीस करके इनको ऊपर डाल के फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस। और ये इतना मज़े का लगता है ना कि बहुत ज़्यादा, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम भी। तो बहरहाल बच्चों ने तो बर्गर्स वगैरह खा लिए थे, तो अब थोड़ा बहुत बच्चों ने भी ये खाया, बाकी मैंने और हस्बैंड ने ही ये खाया। तो जी ये ट्राई कीजिएगा कभी, बहुत मज़े का बनता है बच्चों के, बहुत बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतनी गर्मी थी ना, आज बाहर गए हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं जब बाहर निकली थी घर से उस वक्त मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं घर पे वापस आई हूँ तो देखा पूरे हाथ के ऊपर ऐसे बड़े बड़े छाले बन गए, और इस तरह जिस तरह अभी उनमें से पानी निकल रहा है। इतना बुरा हाल था कि बस। फिर डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पास में ही हमारे जो है वो थी एस्टर की क्लिनिक था, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने यही कहा कि आप ज़रा गर्मी से अवॉइड करें, हीट वगैरह से, और दूसरा पानी में नहीं, आप अपने हाथ पानी से बचाएं ना हाथ को। तो बस मेरा तो फिर यही है कि नहीं कर रही काम ज़्यादा किचन का। तो बट अब ये है कि ये हस्बैंड जो है ना वो आजकल किचन में हैं, तो वो आजकल ना नई नई रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे तकरीबन ये रात का टाइम होगा, तो अब इनको हुआ है कि मैं बच्चों को ना कुल्फ़ी बना के खिलाता हूँ। अब ये आइसक्रीम बनाने लगे हैं बच्चों के लिए। चलें जी, और ये आपको खुद ही बताएंगे कि इसके अंदर जो था इन्होंने क्या क्या ऐड किया था, क्योंकि ये और बच्चे दोनों ही लगे हुए थे अंदर ना, तो आपको ये खुद ही बताएंगे कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या ऐड किया था। चलें जी, शुरू हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ब्रेड के 6 पीसेस लेने हैं। 6 पीसेस ब्रेड के लेके उनको साइडों से आपने उनकी साइडें कट कर लेनी है। उसके बाद उनको आपने डाल देना है जूसर में ग्राइंड करने के लिए। फिर आपने ये जो सूखा दूध है, मिल्क पाउडर जिसे कहा जाता है, मिल्क पाउडर लेना है। इसके 5 चम्मच आपने मिल्क पाउडर के उसमें ऐड करने हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद कंडेंस्ड मिल्क, ये क्या है हमने डाला, कंडेंस्ड मिल्क का हाफ वो डालना है ना, ये हाफ टिन था तो ये कंडेंस्ड मिल्क का हाफ टिन डाल दिया है इसके हाफ अंदर। टिन डाल दिया हमने। ठीक है। उसके बाद कड़ा हुआ दूध लेना है, 3 कप दूध लेके उसको काढ़ना है अच्छी तरह उसको। जब वो 2 कप रह जाए तो वो 2 कप उसके अंदर आपने ऐड कर लेना वो है, उसको आपने ठंडा ठंडा करके, करके ऐड ठंडा करना है। करके। और ठीक है। शुगर कितनी ऐड की थी शुगर के मैंने जो है जनाबे वाला 5 चम्मच डाले थे चाय वाले। चलें जी, ये आप हमारा हो गया है, मतलब इसको ग्राइंड करके तो इनके अंदर हमने डाल के रात को रख दिया था। ये नहीं, अभी इसमें 1-2 चीज़ें और रह गई हैं। हाँ, इलायची पाउडर भी था थोड़ा सा। इलायची पाउडर और बादाम हमने हाँ, जो कूट है के बादाम कूट भी के। डाले थे थोड़े से। चलें जी, ये फिर हमने रात को इसे फ्रिज में रख दिया था, और सुबह तक ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।